हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा एक्सरसाइज 3.8 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्सरसाइज बेटा 3.9 में चलते हैं। 3.9 की एक्सरसाइज के पहले तो वो रिजल्ट्स है ना जो मेन राइट डाउन कर देते हैं। सबसे फर्स्ट रिजल्ट बेटा साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का बेटा एक तो रिजल्ट होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और एक दूसरा रिजल्ट होता है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसके बाद सेकंड रिजल्ट आपके पास है कोस टू थीटा। कोस टू थीटा के आप चार रिजल्ट याद करना। सबसे पहला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसके बाद 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। इसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तीन रिजल्ट तो थे ये, दो रिजल्ट सॉरी। तीसरा रिजल्ट है बेटा टेंजेंट टू थीटा का तीसरा रिजल्ट। क्लियर है। टेंजेंट टू थीटा होता है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा मेरी इसमें बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। तो 2 थीटा के। इसके बाद आते हैं 3 थीटा के। साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है। इसके बाद बेटा पांचवा फॉर्मूला कोस 3 थीटा। कोस 3 थीटा होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। क्लियर है। इसके बाद सिक्स्थ रिजल्ट है टेंजेंट 3 थीटा। टेंजेंट 3 थीटा बेटा आपके पास होता है 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। ये सारे रिजल्ट्स थे साइन टू थीटा कोस टू थीटा टेन टू थीटा साइन 3 थीटा टू कोस 3 थीटा टेन 3 थीटा, यानी कि 2 थीटा और 3 थीटा के। ठीक है। अब हम चलते हैं, ऐसी वैल्यूज़ बताएंगे आपको जिनकी वैल्यूज़ आपने 9th 10th में नहीं पढ़ी बेटा। ठीक है। 18 डिग्री 36 डिग्री इस टाइप की वैल्यूज़ आपने नहीं पढ़ी। ये रिजल्ट्स आपको बताते हैं बेटा, अच्छे से याद करें। ठीक है। ये थे 6। सेवंथ है बेटा साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री है √5 -1 डिवाइडेड बाई 4। इसके बाद साइन 36 डिग्री। क्लियर है। इधर मैं लिखता हूँ कोस 18 डिग्री, फिर लिखेंगे कोस 36 डिग्री। साइन 18 वाली कोस 36 में ले आइए। ठीक है। तो कोस 36 डिग्री की वैल्यू बस यहाँ पर प्लस हो जाएगी, यहीं से बनेगा √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है। इसके बाद कोस 18 डिग्री की वैल्यूज बेटा आपके पास है क्या होगी, कोस 18 वाली साइन 36 में आ जाएगी। ठीक है। तो कोस 18 आपके पास होता है √10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4। √10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4। कोस 18 वाली वैल्यू ही साइन 36 में आ जाएगी, बस माइनस हो जाएगा √10 - 2√5 डिवाइडेड बाई 4। तो बेटा साइन 18 और कोस 18 ये वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकें। साइन 18 वाली ही आपके पास कोस 36 में होगी। क्लियर है। और कोस 18 डिग्री की वैल्यू √10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4 की वैल्यू ही साइन 36 में होगी, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद 9th पे, 9th में आप साइन 54 डिग्री। 54 डिग्री को आप लिखेंगे 90 डिग्री - 36 डिग्री।
ठीक है, तो आपके पास ये कोस 36 डिग्री हो जाएगा। और कोस 36 की वैल्यू आप जानते ही हो, √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। इसके बाद कोस 54 डिग्री, कोस 54, कोस एज आपने दो वैल्यू याद करनी है बस, साइन 18 और कोस 18 की। ये वैल्यू याद करती है तो सारी अपने आप आ जाएंगी। कोस 54 को लिखेंगे 90 डिग्री -36 डिग्री, ये आपके पास हो जाएगा साइन 36 डिग्री। और साइन 36 डिग्री होता है √10 - 2√5, क्लियर, डिवाइडेड बाई 4। इसके बाद टेंथ आपने करना है 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री, साइन एज इट इज 72 को लिखेंगे 90 डिग्री -18 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस 18 डिग्री। और कोस 18 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो, √10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4। इसके बाद कोस 72 डिग्री, कोस एज इट इज 72 को आप लिखेंगे 90 डिग्री -18 डिग्री। अब साइन कोस 90 माइनस थीटा आपके पास होता है साइन थीटा, साइन 18 डिग्री। और साइन 18 डिग्री आप ऑलरेडी जानते हो, √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4, ऐसा है बेटा। ठीक है, तो आप केवल दो वैल्यूज याद करना, साइन 18 और कोस 18। साइन 18 की कोस 36 में चली जाएगी, कोस 18 की साइन 36 में आ जाएगी, साइन चेंज होगी बस, ये बीच में जो प्लस हो माइनस हो जाएगी, माइनस हो प्लस हो जाएगी। 54 को 90 - 36 लिखते हुए कर लेंगे, 72 को 90 - 18 लिखते। तो वैल्यूज तो आपने दो ही याद करनी है, एक तो साइन 18 डिग्री और एक कोस 18 डिग्री। ये दो वैल्यू आप याद करें, इनके अलावा सारी वैल्यूज अपने आप आपके पास आ जाएंगी। ठीक है बेटा, ये सब रिजल्ट्स आप यूज करें, याद करें बेटा। इसके बाद आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्सरसाइज में। अब मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 3.9 में। बेटा एक्सरसाइज 3.9 अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, cos 2x की वैल्यू बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो पहले तो बेटा जो दिया है वो लिखता हूँ मैं, वी हैव साइन x की वैल्यू दे रखी है 9/10। और अब आपसे क्या पूछा, cos 2x, cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें केवल साइन हो। क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x 9/10 का होल स्क्वायर, 1 - 2 इंटू 81/100। इसको कैंसिल कर देंगे, 50 आ जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 50 - 81 यानी कि -31/50। ये बेटा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, देर किसकी रखी है, कोस एक्स की। वी हैव कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है -3/5 और पूछा क्या गया है, कोस 2x। तो कोस 2x का वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें केवल कोस हो, क्योंकि हमारे पास कोस x की वैल्यू अवेलेबल है। तो ये होता है 2 कोस स्क्वायर x - 1, 2 कोस स्क्वायर x 9/25 -1, एलसीएम आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 18 - 25। तो क्या हुआ, -7/25। ये बेटा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपसे वैल्यू दे रखी है कोट एक्स की। कोट एक्स की वैल्यू दे रखी है -12/5। तो इसका मतलब टेंजेंट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/12 हो जाएगी। अब हम वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं, cos 2x की। तो cos का वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें केवल टेंजेंट आता है, 1 - टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। 1 - टेंजेंट स्क्वायर x हो जाएगा 25/144, 1 प्लस
25/144। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, 144 माइनस 25, ये 144 प्लस 25। और अब कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाई 169। ठीक है बेटा, ये था आपके पास थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। बेटा सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखिए, वी हैव, आपसे क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 3/5। तो अब आपसे पूछा क्या गया, साइन 2x। आपसे पूछा गया साइन 2x। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x इंटू कोस एक्स। 2 साइन x तो एज इट इज, और कोस एक्स की जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कौन सा रिजल्ट लगा दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, रिजल्ट लगा दिया गया। अब वैल्यू पुट करते 2 साइन एक्स की वैल्यू 3/5 और यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 3/5 इंटू एलसीएम 25 16/25 4/5 आ जाएगा ये बेटा जब सोल्व करोगे तो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 को 4 से कर दें 24 और ये 25, ये बेटा आपके पास है आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में वी हैव, हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू 1 है। आप इसमें स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, और प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x इज इक्वल्स टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन 2x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 0। ये बेटा पूछा गया था आपसे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में साइन 2x कोस 2x टेंजेंट 2x तीनों के तीनों ही पूछे गए हैं, और टेंजेंट x की वैल्यू आपसे बता रखी है, और x है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले वी हैव टेंजेंट x इज इक्वल्स टू 24/7 where x lies in third quadrant, x lies in third quadrant। क्लियर है। अच्छा, अब आपसे सबसे पहले वैल्यू पूछी गई साइन 2x की। साइन 2x, साइन थीटा का टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। 2 टेंजेंट एक्स की वैल्यू 24/7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 24/7 का होल स्क्वायर, ये तो होता है 576 और डिवाइडेड बाई 49। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48/7 मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 49 ऊपर चला जाएगा, और 49 में जब ये 576 ऐड करेंगे तो आपके पास 9 6 15 1 कैरी 11 1 कैरी 12 और 6 625 हो जाएगा। अब बेटा इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 7 से यहाँ पर 7 हो जाएगा, और आप इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 336 डिवाइडेड बाई 625, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है cos 2x। cos 2x,
तो cos 2x का आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा 576 डिवाइडेड बाई 49, और ये हो जाएगा 1 प्लस 576 डिवाइडेड बाई 49, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 49 माइनस 576, नीचे 49 प्लस 576, और अब आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास -527 और डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा 625, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है टेंजेंट 2x। टेंजेंट 2x दो तरीकों से बता सकते हो, साइन 2x को cos 2x से डिवाइड भी कर सकते हो, और दूसरा 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हो। तो 2 टेंजेंट x की वैल्यू है 24/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये है 576 डिवाइडेड बाई 49, 20 ये हो जाएगा 48/7। इसमें रेसिप्रोकल करेंगे 49 तो ऊपर चले जाएगा, और 49 में जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -527। 7 1 जा 7, ये 7 7 जा 49 हो जाएगा बेटा। अब आप इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो -336 डिवाइडेड बाई 527, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट में, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन और सेकंड पार्ट। सबसे पहले तो वी है हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टेंजेंट एक्स की वैल्यू 3/4, और इसने ये बताया कि x है ना वो पाई से ग्रेटर है और 3π/2 से लेस है। इसका मतलब ये हुआ कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मीनिंग ये निकला। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, sin x/2, cos x/2 और टेंजेंट x/2, इनकी वैल्यूज पूछी गई है। ठीक है, तो sin x/2 की वैल्यू निकालने के लिए आप एक रिजल्ट लगा सकते हैं। क्या रिजल्ट लगा सकते हैं, देखिएगा बेटा, sin x/2 इसके लिए आप रिजल्ट लगाएंगे, टेंजेंट x आपके पास है, टेंजेंट x की हेल्प से आप निकाल सकते हैं सीकेंट x, और सीकेंट x की हेल्प से आप क्या निकालेंगे, cos x, और फिर cos की हेल्प से ये बेटा सारे के सारे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, sin x/2 भी, cos x/2 भी और टेंजेंट x/2 भी। क्लियर है, तो सबसे पहले तो वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। क्लियर है, 1 प्लस ये हो जाएगा 9/16, ये हो जाएगा 25/16, और सीकेंट x की वैल्यू -5/4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए अब सीकेंट का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x होता है 1/सीकेंट x, तो ये -4/5 हो जाएगा। cos x की वैल्यू आपके पास होगी। अब आपसे क्या पूछा गया, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, sin x/2। अब सुनिए, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा/2 होता है, तो 2 इधर डिवीजन में चला जाएगा, 1 माइनस cos थीटा/2 ये वैल्यू है sin स्क्वायर थीटा/2 की, और अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो sin थीटा/2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos थीटा
डिवाइडेड बाई 2 का रूट। क्लियर है? ये वैल्यूज बेटा आपने बतानी है। ठीक है, अब सुनिए रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2, रूट ऑफ 1 माइनस, अब आप इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस, प्लस हो जाएगी 4/5 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 5 + 4 और 2 ऑलरेडी है, तो रूट ऑफ 9/10, तो आपके पास है 3/√10। ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं इससे अगले पार्ट में। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों आई सुनिए, एक्स है वो पाई से ग्रेटर है और 3π/2 से लेस है, हर जगह 2 से डिवाइड कर दो, तो π/2 लेस देन x/2 और लेस देन क्या हो जाएगा 3π/4, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, और जब इसका सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए वैल्यू हमने पॉजिटिव ली। क्लियर है? अब मैं निकालता हूं cos x/2। cos x/2 सुनिए रिजल्ट बेटा 1 + cos थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। अब 1 + cos θ/2 आपके पास हो जाएगा cos स्क्वायर θ/2, और जब आप यहाँ से cos θ/2 निकालेंगे तो इधर रूट लग जाएगा 1 + cos θ/2 का रूट, और प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगेगी, यहाँ लगेगी माइनस, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट है। रूट ऑफ 1 + cos x डिवाइडेड बाई 2, इस रूट में आगे माइनस लगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस होता है नेगेटिव, और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। क्लियर है? अब आप इसकी बेटा जब वैल्यू पुट करेंगे तो रूट ऑफ 1 + cos x की वैल्यू आपके पास है -4/5 डिवाइडेड बाई 2, माइनस एज इट इज रूट ऑफ एलसीएम आ जाएगा 5, ये हुआ 5 - 4 2 ऑलरेडी है, 1/√10 हो जाएगा, और माइनस आगे ऑलरेडी है। ठीक है, इसके बाद टेंजेंट x/2, टेंजेंट x/2 कैसे निकालेंगे, साइन x/2 को डिवाइड कर दें cos x/2 से, साइन x/2 आपके पास कितना आया 3/√10, और ये कितना आया -1/√10, √10 से √10 कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर है? ये आपके पास था सेकंड पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज है। देखिए मैं आपको हिंट देता हूं, थर्ड पार्ट में वी है cos x की वैल्यू आपके पास दे रखी है -1/3। क्लियर है? और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और x थर्ड क्वाड्रेंट में है, इट मीन्स x है ना वो पाई से तो ग्रेटर है और 3π/2 से लेस है। तो ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह से होगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट। बेटा बिल्कुल सेम यही फॉर्मूले लगाने हैं, बस आप इसके अंदर दो रिजल्ट्स याद रखें। दो रिजल्ट्स क्या क्या याद रखने हैं, सबसे पहला रिजल्ट ये होगा ये रिजल्ट्स आपके +2 में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। 1 - cos थीटा, ये होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। दूसरा 1 + cos थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। और तीसरा टेंजेंट θ/2, टेंजेंट θ/2 के लिए आप क्या करेंगे, sin θ/2 को डिवाइड कर देंगे किससे, cos θ/2 से। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपने यूज करने हैं
बाय यूजिंग द रिजल्ट्स, बाय यूजिंग द रिजल्ट्स। इन रिजल्ट्स का बेटा आपने यूज़ करना है, ठीक है। और इन रिजल्ट्स का आपने यूज़ करते हुए, और बेटा बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह से है, आप इसको अच्छे से सोल्व करना। किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा पूछना। ओके, थैंक यू।